हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, 17 जुलाई का करंट करते हैं। 17 जुलाई की पूरी दिन भर की खबरें हम पढ़ते हैं। क्या क्या पूछा गया है, आज क्या क्या बताया गया है, क्या क्या आया है, सरकार ने क्या क्या किया है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मनोनीत न्यायाधीश, अभी हाल ही में नए न्यायाधीश मध्य प्रदेश में चयनित हुए संजीव सचदेवा। इससे किन्होंने भेंट की है? इससे राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भेंट की है। तो आपको सबसे पहले ये याद करना है कि ये जो न्यायमूर्ति कौन बन गए हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? संजीव सचदेवा बन गए। और आपके लिए यहीं से एक क्वेश्चन है, ये संजीव सचदेवा कौन से नंबर के न्यायमूर्ति हैं? कौन से नंबर के न्यायमूर्ति बने हैं, कौन से नंबर के न्यायाधीश बने हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं पता है तो गूगल करिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने किससे मुलाकात की है? इन्होंने राज्यपाल मंगू भाई से मुलाकात की है। अगला है, जो हमारे संजीव सचदेवा हैं, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश बनेंगे मध्य प्रदेश के, ये कब शपथ लेंगे? तो 17 जुलाई को प्रातः 10 बजे ये शपथ लेंगे और ये राज्यपाल जो हैं हमारे, वो उनको शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने किस देश की राजधानी में इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम मीट को संबोधित किया? अपन ने कल पढ़ा था कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो स्पेन गए हुए हैं और वहीं पर ही उन्होंने इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम मीट को संबोधित किया है। अगला है, लाल लीगा के साथ मुख्यमंत्री ने किस मॉडल पर फुटबॉल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये दिया है पीपीपी मॉडल पर। लाल लीगा के साथ मुख्यमंत्री ने किस मॉडल पर फुटबॉल एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? पीपीपी मॉडल पर दिया है। अगला है, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और किस निजी संस्था के बीच चित्रकूट परियोजना के लिए अनुबंध हुआ है? तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मेसर्स सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच चित्रकूट परियोजना के लिए जो अनुबंध हुआ है या समझौता हुआ है। इस योजना को केंद्रीय योजना के अंतर्गत, किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना एक केंद्रीय योजना है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मुंबई की जो मेजर सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच जो अनुबंध हुआ है वो इसी स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत हुआ है। अगला है, ब्रह्मानंद यादव जी जो है उनका मुख्य पेशा क्या था? ब्रह्मानंद जो यादव जी हैं उनका मुख्य पेशा शिक्षक था। उन्होंने राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित किया है और उनके देवलोक गमन पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया है। अगला है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा ऊर्जा संरक्षण एवं सतत वहन संहिता कार्यशाला कब आयोजित की जा रही है? तो ये जो आयोजित की जा रही है 17 से 18 जुलाई 2025 को आयोजित की जा रही है। अगला है, ये कार्यशाला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित की जा रही है? तो ये निर्माण भवन कॉन्फ्रेंस हॉल भोपाल में आयोजित की जा रही है। अगला है, प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संस्था के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है? जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है 6260190944। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करके भी उससे जुड़ सकते हैं। साथ में अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप MPFSO की तैयारी कर रहे हैं, आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आप MP टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे बैचेस ले सकते हैं। इनकी सारी की जानकारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सारे ही ट्रिकी बैच उपलब्ध हैं। सारे टॉपिक को ट्रिक द्वारा ही याद करवाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में पारित किया गया था। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा ऊर्जा संरक्षण एवं सतत वहन संहिता पर इस बात के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि 17 एवं 18 जुलाई को भोपाल के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला का आयोजन ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है, जो आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, कुछ MP के क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राचीन काल में जो अवंती महाजनपद है, प्राचीन काल में जो महाजनपद हुआ करती थी, है ना, तो उन महाजनपदों में 16 महाजनपद हुआ करती थी। उनमें हमारे मध्य प्रदेश की 2 महाजनपद आती थी। उनमें से एक कौन सी होती थी? अवंती महाजनपद आती थी, जिसकी राजधानी कौन सी थी? जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। अगला है, सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया? देखो, सांची का स्तूप रायसेन जिले में है। सांची का स्तूप कहाँ पे है? रायसेन जिले में है। एक क्वेश्चन और आता है,
सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो सांची के स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में 1989 में शामिल किया गया। विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1989 में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ये रायसेन जिले में है और ये एक बौद्ध परिसर है जो अपने महान स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है और इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था और इसका जो पुनरुद्धार किया है, मतलब इसका दोबारा से जो बनाया है वो बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि विदिशा के शासक थे। अगला है किस मुगल सम्राट के साथ युद्ध करते हुए रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हो गई थी? तो रानी दुर्गावती अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ये गोंडवाना की शासिका थी, गोंडवाना क्षेत्र की ये शासिका थी और मुगल सम्राट अकबर से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। इवेंट्स वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला है मालवा का अंतिम अफगान शासक कौन था जिसे अकबर ने हरा दिया था? बाज बहादुर। बाज बहादुर रानी रूपमती की कहानी आपने सुनी होगी। इन्होंने ही मांडू का किला, मांडू का महल, ये जहाज महल, ये सारी चीज़ें बनवाई थी और ये एक अफगान शासक थे और इनको किसने हराया था? ये अंतिम अफगान शासक थे जिसको अकबर ने हराया था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।